नमस्कार। फर्स्ट एड फॉर हाई ब्लड प्रेशर, ये है आज का टॉपिक। कुछ दिन पहले मैंने आपको फर्स्ट एड टू एसिडिटी बताया था। काफ़ी लोगों का बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया है, बहुत सारे लोगों ने उसको ट्राई किया है, मुझे थैंक्स बोला है। उन सबको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और उन नुस्खों को आजमाया, जो कि सफल भी हुआ। पिछले उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे मेटल्स हमारी बॉडी में जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नारियल पानी पिएंगे तो उसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, ये सब मेटल हैं, धातु। मैं एक बात बता दूं आपको कि जो लोहे की अलमारी होती है ना, उसका लोहा और जो आपके ब्लड में लोहा जो होता है ना, आयरन, उसमें कोई अंतर नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो अलमारी बनी है उसको हमने कृत्रिम तौर पे उसको माइनिंग करके हमने आर्टिफिशियली एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन प्लांट्स के रूट्स धरती से उस आयरन, उस खनिज को नेचुरली उठाते हैं तो हमारे बॉडी में, ब्लड में जाता है। जो अलमीरा का आयरन है उसको आप खाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका ब्लड का आयरन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। हाँ, अगर आप लोहे की कढ़ाई यूज़ करेंगे तो आयरन आपको उससे मिलता रहेगा। तो जैसे कि बाल जो है वो प्रोटीन सेल्स का बना होता है, तो इसका मतलब ये नहीं आप बाल खाएंगे तो आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। उसी तरह जो नाखून होते हैं, नाखून कैल्शियम का बना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कैल्शियम खाएंगे तो नाखून खाएंगे तो कैल्शियम बढ़ेगा, वो भी अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। खैर, एक मेटल जो पोटाशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ा ही इसलिए है क्योंकि आपका के फैक्टर गड़बड़ा रहा है। के फैक्टर का मतलब, के मतलब पोटाशियम, तो पोटाशियम डिवाइडेड बाय सोडियम Na, के प्लस बाई Na प्लस, इन आयंस का रेशियो अगर 4 के आसपास होता है तो आपको ब्लड प्रेशर की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये के फैक्टर आपकी बॉडी में कम हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। वैसे तो ब्लड प्रेशर 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी ब्लड प्रेशर जैसा कहा जाता है वो होता है जिसमें कॉज का पता ना हो, माइंड इट, पता ना हो सकता है डॉक्टर पता नहीं कर पाए हैं कि आपके ब्लड प्रेशर का रीज़न क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई रीज़न नहीं है। रीज़न तो है, बस पता नहीं है। तो उसको पहली कैटेगरी में रखते हैं, प्राइमरी ब्लड प्रेशर, और उसके लिए एप्रोप्रिएट दवा वो डॉक्टर आपको लिख के देते हैं। सेकेंडरी ब्लड प्रेशर, उसका कारण हमें पता होता है। जैसे कि किडनी पेशेंट्स होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो किडनी के प्रॉब्लम्स वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। अगर थायराइड ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड का मालफंक्शन है तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉज होते हैं। जब कॉज पता होता है तो उस हिसाब से हम वो सॉल्ट्स, वो मेडिसिन देते हैं। खैर, आज मैं बात कर रहा हूं कि आपको अगर ब्लड प्रेशर को इमीडिएटली कम करना है तो क्या उसका कोई फर्स्ट एड है? बिल्कुल है। खासकर उन लोगों के लिए जो ब्लड प्रेशर चेक करके रोज़ दवा लेते हैं। जिस दिन उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं आता है उस दिन वो दवा नहीं लेते हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। करना ये है कि आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, मान लीजिए 140/90 आया, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि 140/90 अगर आया तो 140 + 90 करिए, 230। ये 250 से कम है तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि वो 250 के ऊपर नहीं जाता है आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाके देख सकते हैं कि वो एक्चुअल रेंज क्या होता है ब्लड प्रेशर का। स्टैंडर्ड तो होता है 120/80, तो 120 + 80 कितना हुआ? 200 स्टैंडर्ड है, लेकिन नॉर्मल 250 है। ये मैंने उस वीडियो में समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो करना ये है, इमीडिएटली ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, मान लीजिए 140/90 आया, एक बाल्टी लीजिए, उसमें पानी डालिए गरम से गरम, और उसमें आपको फिर पैर डालना है। तो वो इतना गरम होना चाहिए, गरम से गरम, जो आप बर्दाश्त कर सकें, और उस भरे बाल्टी में आप अपने दोनों पैर डाल दीजिए, और ऊपर से अपर बॉडी में आप एक शॉल ओढ़ लीजिए या फिर एक कंबल लपेट लीजिए। 15-20 मिनट तक वैसे ही बैठे रहिए। उसके बाद
पैर बाहर निकाल लीजिए, पोंछ लीजिए और फिर से ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, तो आप देखेंगे कि जो 140/90 था वो शायद अब 120/80 आ गया है। तो ये एक प्राकृतिक तरीका है ब्लड प्रेशर को कम करने का। लेकिन ब्लड प्रेशर अगर आपकी बॉडी ने बढ़ाया है तो बॉडी का ये डिसीजन है, बॉडी के इंटेलिजेंस ने ये डिसीजन लिया है, तो ज़रूर उसका कोई रीज़न रहा होगा। हमें ये नहीं करना चाहिए अच्छा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको दवा लेके कम कर दो। अब उसको कम करेंगे तो ज़िंदगी भर तक कम करते रह जाएंगे, लेकिन उस दवा के असर से आपको और भी बीमारियां होंगी जो शायद आपको किसी एलोपैथिक डॉक्टर से फीडबैक ना मिले कि अच्छा आप ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं ना उसकी वजह से ऐसा हुआ है। वो तो कभी बताएंगे नहीं, वो अलग से अलग अलग बीमारियों का इलाज शुरू कर देंगे। तो मेनली ब्लड प्रेशर क्यों हुआ है, अगर इसका रीज़न पता करने लग जाएं तो आज से 100 साल बाद ये 1000 रीजंस होंगे। तो प्राकृतिक तौर पे ज़रूरी बस इतना है जानना कि आपके बॉडी का के फैक्टर क्या है। आप सिंपल ब्लड टेस्ट करा सकते हो, उसमें सोडियम का लेवल, पोटाशियम का लेवल आ जाएगा। आप पोटाशियम डिवाइडेड बाय सोडियम कीजिए, अगर वो 4 के आसपास आ रहा है तो वो ठीक है। अब इसको बढ़ाएंगे कैसे, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म। हो सकता है आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खत्म हो गई हो और आपने ब्लड प्रेशर चेक किया हाई है, अब कैसे कम करें? तो बाल्टी वाला मेथड यूज़ कीजिए, अभी के लिए कम हो जाएगा, कल जाएंगे डॉक्टर के पास या फिर जो भी सिचुएशन होगी। लेकिन अगर आप हर रोज़ इस बाल्टी वाले मेथड से कम करेंगे तो ये भी वही हुआ ना कि ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको कम कर दो, दवा से कम करो या फिर नेचुरल मेथड से कम करो, क्योर तो नहीं होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म्स में चाहे कोई भी रीज़न हो ब्लड प्रेशर का, अगर ब्लड प्रेशर को ठीक करना चाहते हैं, परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातें जाननी चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये जाननी चाहिए आपको कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट रीडिंग कैसे लेनी है। सबसे पहली बात, जो दुकान में आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेके आते हैं डिजिटल, जो आपका ब्लड प्रेशर बताता है, CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल अमेरिका वाला, उसने एक स्टडी की थी इन मशीनों से और वहाँ पे पाया गया कि 70% केस में ये मशीन गलत रीडिंग बताती है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो मशीन आपके घर में है उसको मत यूज़ कीजिए, वो किसी काम का नहीं, क्योंकि 70% ऑफ द टाइम्स वो गलत ही रीडिंग बताएगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जो रिलायबल ब्लड प्रेशर मशीन होता है वही फुसफुस वाला होता है, उससे चेक करवाइए या चेक खुद कीजिए। ब्लड प्रेशर चेक करते समय पहली बात, आपको बोलना नहीं चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं ब्लड प्रेशर चेक करते समय तो 10 से 15 यूनिट आपका ज़्यादा आएगा, तो चुपचाप रहिए। इससे यह भी पता चलता है कि अगर आपको गुस्सा आया है और आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो क्यों चिल्लाना आपको मना करते हैं लोग, क्योंकि बोलने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेते समय आप बिल्कुल भी ना बोले, चुप रहें। दूसरी बात कि योर बैक शुड बी रेस्टेड, आपका पीठ कहीं रेस्टेड होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए, कहीं टिक के आपको बैठना है। तीसरी बात, जब आप ब्लड मतलब हैंड कफ लगाते हैं, वो जो बांधते हैं, तो आपका हाथ आपके हार्ट के लेवल पे रेस्टेड होना चाहिए, कहीं रखा होना चाहिए और हार्ट के लेवल पे होना चाहिए, तब करेक्ट रीडिंग आएगी, नहीं तो फिर 10 से 15 यूनिट ज़्यादा आएगा। और चौथी बात कि अगर आपने कपड़ा पहना है, स्लीव है, उसके ऊपर से अगर आप लगाते हैं तो भी 10 से 15 यूनिट ज़्यादा आएगा। तो आपका बेयर आर्म्स होना चाहिए, इस पर कोई क्लोथिंग नहीं होनी चाहिए जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो। और चेक करते हैं और सिस्टोलिक डायोस्टोलिक का सम अगर 250 के अंदर है तो घबराने की बात नहीं है। आप अगर घबराएंगे तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मैंने बताया था व्हाइट कोट सिंड्रोम के बारे में। तो लॉन्ग टर्म्स में अगर आपको के फैक्टर बढ़ाना है तो क्या करना है वो मैं बता सकता हूं। आप सुबह उठ के खाली पेट में लौकी का जूस पिएं। लौकी का जूस खाली पेट में इसलिए क्योंकि वो बेटर एब्जॉर्ब होगा, और सिप ले लेके पिएं। अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगे या आपने कभी ट्राई नहीं किया लौकी का जूस, तो आप उसमें थोड़ा सा नींबू और उसके साथ पुदीना का पत्ता मिला सकते हैं जूस निकालते समय। ये आप नित्य हर दिन खाली पेट में लें। एक नारियल पानी पूरे दिन में कभी भी वो आप ले लें, ये भी सिप ले लेके, अगेन वो बेटर एब्जॉर्ब होगा। और तीसरी बात कि आप एक फ्लैक्स सीड्स होता है, इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, हिंदी में उसको अलसी कहते हैं, तीसी भी कहते हैं, काला तिल जैसा होता है। उन सीड्स को 2 से 3 चम्मच
हर रोज़ खाएं। सबसे अच्छा इसको खाने का तरीका है कि 2-3 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, जो अलसी है, उसको गर्म कढ़ाई में पट 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 थोड़ा सा पट 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 कर लीजिए, उसको मिक्सी में पीस लीजिए। वो पाउडर बन गया, उसमें कुछ थोड़ा पानी मिला के, थोड़ा सेंधा नमक और नींबू डाल के चटनी बना लीजिए। ये चटनी रोज़ खाइए। ये आपके ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इंटरनेट पे मत जाइए इस चीज़ के लिए कि पोटाशियम कहाँ मिलेगा। हर जगह केला 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 भरा हुआ है, केला खाइए पोटाशियम मिलेगा। और ये लिखी, बहुत कम जगह ये बात लिखी है कि केले से डबल पोटाशियम आपको हरी सब्जियों में मिलेगा। तो हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। फ्लैक्स सीड्स 2-3 चम्मच खाते रहिए। सुबह खाली पेट में लौकी का जूस पीजिए। तो इससे आपका के फैक्टर बढ़ेगा। और अगर ऐसा, अब कोई जादू नहीं है, 2-3 दिन में कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसा 6 महीने तक करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होगा। फिर आप चेक करेंगे ब्लड प्रेशर लो आ रहा है, फिर आप अपने कंसल्टेंट के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और उनकी निगरानी में आप अपनी दवा को टेपर डाउन करवाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे आप दवा से बाहर निकल सकते हैं। ब्लंटली अगर मैं बोलूं तो पोटाशियम कहाँ मिलेगा? कोई भी ऐसा खाना जो कुदरत ने बनाया है, जो सूर्य की धीमी आंच पे पका है, जैसे कि खीरा, हरी सब्जियां, हरे पत्ते, ये आपके पोटाशियम को बढ़ाएगा। पोटाशियम और सोडियम सप्लीमेंट्री होता है। एक्चुअली जो पोटाशियम होता है वो हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर के फ्लूइड को, उसके लेवल को कंट्रोल करता है। और सोडियम आपके सेल्स के बाहर वाले फ्लूइड को रेगुलेट करता है। एक रूल है कि पोटाशियम इन सोडियम आउट। तो अगर आप पोटाशियम ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, मतलब वो चीज़ जो भगवान ने बनाया है, जो कुदरत ने बनाया है, सेब जैसे कोई भी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे पोटाशियम इन, तो सोडियम अपने आप धीरे धीरे आउट होने लगेगा, आपकी ब्लड प्रेशर धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। लेकिन हैविंग फेथ इन नेचर, कंटिन्यू दिस कंसिस्टेंटली फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, जो भी मैंने आपको बताया है, तो आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेकेंडरी ब्लड प्रेशर है, जिसका कोई रीज़न है, किडनी या कोई और प्रॉब्लम, तो आपको उसको भी ठीक करना होगा। कई बार ओवरवेट की वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो जब तक आपका वेट कम नहीं होगा तब तक ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर प्राइमरी है, अभी शुरू हुआ है या ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अगर आप 6 महीने ऐसा करेंगे, लौकी जूस, फ्लैक्स सीड्स, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और एक नारियल पानी रोज़, तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आप इनमें से कुछ बातों को ट्राई भी करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको रिजल्ट्स कैसा मिला। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।